आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। नमस्कार, मैं गौरी सुरवे, आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरा रोड के अस्मिता क्लब में। बच्चों का स्वस्थ बचपन ही उज्जवल देश की मजबूत नींव है, लेकिन आज की जो बदलती खान पान की आदतें हैं, जो भाग भरी ज़िंदगी है और जो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है, उनको बीच में रखते हुए बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य और उनकी सही परवरिश को नज़र रखते हुए जागरूकता भी उतनी बेहद ज़रूरी है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज मीरा रोड में फ्री चाइल्ड हेल्थ एंड ग्रोथ कम्युनिटी इवेंट आयोजित किया गया है, जहाँ पे बाल रोग तज्ञ द्वारा और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स द्वारा माता पिताओं को बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण और विकास से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आइए देखते हैं हमारा ये विशेष रिपोर्ट। चाइल्ड हेल्थ एंड ग्रोथ कम्युनिटी इवेंट का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है? सो बेसिकली हमारा एक मिशन है कि हर बच्चे को कुछ, अगर आप बच्चों की रेगुलर ग्रोथ को मॉनिटर करोगे तो उसमें जो भी बच्चों का हेल्थ इश्यूज़ होता है वो आपको पहले पता चल जाएगा। और जब आपको कोई भी अगर हेल्थ इश्यूज़ पहले पता चल जाता है तो उसको प्रॉपर्ली आप डायग्नोज कर सकते हो। और हमारा मिशन ही है कि कोई भी बच्चा सिर्फ इन्फॉर्मेशन के डायग्नोसिस डिलेड होने की वजह से सफ़र नहीं करना चाहिए, और कोई भी फैमिली ये चीज़ों की वजह से स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। बिकॉज आज के जो दौर में पेरेंट्स का टाइम नहीं है, और हम बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को रेगुलरली मॉनिटर ग्रोथ करते हैं। तो हमारा मिशन यही है कि हर पेरेंट्स को हम अवेयर करें कि भाई आपको रेगुलर ग्रोथ करना है। हर 6 महीने में अपने बच्चों की हाइट देखिए, वेट देखिए, अपना बच्चों का हार्मोनल बैलेंस देखिए, विटामिन्स कितना है वो देखिए, तो जिससे उनका आगे का फ्यूचर अच्छा होगा। बिकॉज अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज़ बेटर फ्यूचर। सर, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि इस कार्यक्रम को आयोजित करने की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली? सो बेसिकली मैं हेल्थ इंडस्ट्री में लास्ट 10 साल से हूँ, और मेरा जो सर्कल रहा है हेल्थ इंडस्ट्री में, जो मेरे पास मेजॉरिटी जो पेशेंट्स है वो बच्चों के पेशेंट्स हैं। सो मैं डेली बेसिस पे बच्चे ऐसे देखता हूँ कि कुछ बच्चे जिनकी एज है 15 साल की एज है, लेकिन उनका वेट है सिर्फ 25 किलो 30 किलो, और कुछ बच्चे जो 5-6 साल के उनका वेट है 40 किलो 50 किलो। तो ओवर वेट बच्चे, जो अंडर वेट बच्चे आते हैं मेरे पास, और सबका रीज़न यही होता है कि उनको बहुत लेट पता चलता है, कि हमको पता ही नहीं था कि डॉक्टर के पास कब जाना है। और ये रीज़न से फिर हमें ऐसा लगा कि नहीं, ये अवेयरनेस करना चाहिए, और हमने फिर ये कम्युनिटी स्टार्ट की है, जिसका हमारा मिशन है कि हम उसको पूरे इंडिया लेवल पे लेके जाएं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इस पहल से क्या लगता है, कितने बच्चों को और कितने परिवारों को लाभ होगा, क्या उम्मीद है? हमारा मिशन तो है कि हम पूरा इंडिया कवर करें। अगर हमारी ये कैंप से, हमारी ये अवेयरनेस कैंप से, अगर हर एक कैंप से अगर एक बच्चे को भी अगर फ़र्क पड़ता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बिकॉज आज के जो पेरेंट्स हैं बहुत कंसर्न है अपने बच्चे को लेकर, तो आई एम श्योर कि अगर हम उनको ये चीज़ें बताएं कि ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, तो वो फॉलो करेंगे वो चीज़। अगर एक बच्चे को हमसे अगर मदद मिलती है, हमारे से अगर कुछ अवेयरनेस से हेल्प मिलती है, तो आई थिंक वो पूरी फैमिली को हेल्प मिलती है, और उसके धीरे धीरे करके पूरे देश को हेल्प होगी इससे। मैं पूछूंगी कि समाज और जो स्थानिक संस्था है उनसे इस जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आयोजित करने में कितनी मदद हुई है, क्या आपको उनका सहकार्य मिला है? सो जैसे मीरा रोड में आफरीन मैडम है, आफरीन मैडम को जब हमने बताया कि हमें ये अवेयरनेस करना है, तो उन्हें ये अवेयरनेस बहुत अच्छा लगा, और उन्हें हमें इमीडिएटली बोला कि मैं अवेयरनेस को सपोर्ट करूँगी। बिकॉज ये नीड ऑफ द आवर है। बिकॉज आप देखोगे तो बच्चों में अभी बहुत डेफिशिएंसीज आ रही है। किसी का हाइट का इशू है, किसी का वेट का इशू है, किसी का हार्मोनल इम्बैलेंस है, अर्ली प्यूबर्टी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है आज के दौर में। तो जब हमने उनको बताया तो उन्हें हमें अच्छा सपोर्ट किया। और इससे पहले भी जब हमने कैंप किया है, जैसे हमने टाटा पावर के साथ कैंप किया है, हमने RCF के साथ कैंप किया हुआ है, तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी चीज़ को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। सर, मैं पूछना चाहूँगी, जो परिवार आर्थिक रूप से थोड़े से गरीब है, उनके लिए कुछ विशेष सुविधाएं रहेंगी? तो हम ये कैंप सिर्फ रेप्यूटेड जगह या PSUs में नहीं करने वाले, हम इसको ग्राउंड लेवल पे भी बहुत करने वाले हैं। जैसे हमने कुछ एरिया सेगमेंट टारगेट किया है, और उस एरिया में जाके भी हम ग्राउंड लेवल पे भी काम करने वाले हैं। ये हमारा स्टार्ट है, ये हमारा तीसरा इवेंट है, लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करेंगे, और इसमें हमने कोई ऐसा कैटेगरी वाइज नहीं, हम ये इवेंट सबके लिए है। मैं पूछना चाहूँगी कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन आप करना चाहोगे और कहाँ कहाँ पे करना चाहोगे? सो हमारा मिशन तो कि हम इसको पूरे इंडिया में करें। जैसा जैसा हमको सपोर्ट मिलता जाएगा, जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, तो श्योरली हम पूरे इंडिया को कवर करेंगे, इसे नहीं करते रहें। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या लगता है आपको? बेसिकली आज हमने यही बच्चों सब पेरेंट्स को बताया है कि बच्चों के ग्रोथ के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स कैसे खिलाने, क्योंकि बच्चे नहीं खाते, तो ये सब कैसे मैनेज करना, यही आज हमने पेरेंट्स को सिखाया है। मैम, मैं पूछना चाहूँगी कि ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिससे पता चलता है कि जो बच्चों की ग्रोथ है वो सामान्य नहीं है?
सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये चेक करें कि बच्चे का वज़न बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकंड ये कि वो देखिए कि बहुत ज़्यादा मस्ती तो नहीं कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा भी मस्ती कर रहा है, अपना सर बैंग कर रहा है दीवार में, इसका मतलब बच्चा गुस्से में नहीं है, देयर इज़ सम इशू। तो ये पेरेंट्स बहुत इग्नोर कर देते हैं। और साथ में उनका खाने में डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं, खा के तुरंत वॉशरूम तो नहीं जा रहा है। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान देना होता है पेरेंट्स को थोड़ा सा। मैं पूछना चाहूँगी कि बच्चों का जो आहार है उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, क्या लगता है आपको? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप बच्चों को एवरी डे, हर दिन कम से कम 2 बादाम, 2 वॉलनट्स और किशमिश ये डालना ही है बच्चों के खाने में। साथ में हमको एक फ्रूट दिन भर में उनको कैसे भी करके खिलाना है। अगर नॉन वेजिटेरियन पेरेंट्स हैं तो एग कम से कम एक दिन में, और अगर वेजिटेरियन पेरेंट्स हैं तो कम से कम 1 कटोरी दाल। इससे क्या होता है, उनका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा होता है। तो ये मिनिमम आपको डालना ही है बच्चों के फूड में। मैं पूछना चाहूँगी मोबाइल स्क्रीन टाइम का बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे कितना प्रभाव पड़ता है? मोबाइल एंड स्क्रीन टाइम वैसे भी अच्छा होता ही नहीं है। उसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि आप उनको कैसे बाकी के एक्टिविटी से, ड्राइंग हो गया, खेलना हो गया, क्योंकि पेरेंट्स के पास ही टाइम नहीं है वो करने के लिए, ठीक है। ऑफकोर्स उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इसकी वजह से बच्चों का कंसंट्रेशन वीक हो रहा है। जो पहले के टाइम में बच्चे 2 घंटे एक साथ एक लेक्चर ले सकते थे, बैठ सकते थे, आज वो 45 मिनट्स में बोर हो जाते हैं। तो वो उनका कंसंट्रेशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके ऊपर पेरेंट्स को डेफिनेटली बहुत ध्यान देना चाहिए। बच्चों का जो रेगुलर हेल्थ चेकअप है वो कितनी उम्र तक करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए? बच्चों का रेगुलर हेल्थ चेकअप कम से कम 6 मंथ्स में होना चाहिए। मैं ऐसे नहीं बोलूँ कि ब्लड टेस्ट करवाओ, एक रेगुलर फॉलोअप, जैसे कि हम डीवर्म कराते हैं उनको 6 मंथ्स में, या उनको रेगुलरली जैसे सर्दी खांसी बुखार तो नहीं, आई चेकअप कराते हैं। 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स में होना ही चाहिए रेगुलरली, ताकि आपको उनका ग्रोथ पता चले। जैसे वेट चेक कर लो उनका, आप उनकी आई साइड का चेक कर लो, क्योंकि ये सब चीज़ें ना बच्चे बता नहीं पाते जब छोटे होते हैं। तो ये रेगुलरली चेक होना चाहिए। अगर मैं पूछूं कि जो बच्चों का मोटापा है, कुपोषित बच्चे हैं, उनकी जो ये समस्या है उनसे वो कैसे बच सकते हैं? मतलब क्या ऐसा वो फॉलो कर सकते हैं जिनसे ये समस्या उनको ना आए? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 80% रोल हमारा खाना होता है। अगर बच्चों का खाना ही सही नहीं है तो कुपोषण और वेट गेन दोनों होता है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में खाने पे हमको ध्यान देना है। अगर बच्चे हेल्दी है, मतलब ओवरवेट है, तो उनको आपको ऑयली से बचाना है, फास्ट फूड से बचाना है। और अगर बच्चे कमज़ोर हैं तो आपको उनको अच्छा खाना देने का ट्राई करना, क्योंकि ऐसे बच्चे खाते ही नहीं, उनको भूख ही नहीं लगती। तो आपको उनके खाने में देखना है कि हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खा रहे, ताकि उनका खाने का पैटर्न इम्प्रूव हो। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा, इस कार्यक्रम की ओर से और आप अपनी खुद की ओर से क्या संदेश माता पिताओं को और बच्चों को देना चाहोगे? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ये ध्यान दीजिए कि बच्चों का ग्रोथ 0 से 5 साल तक होता है। वही सबसे बड़ा स्टेज होता है जो पेरेंट्स मिस कर देते हैं, ठीक है। आप इस एज में सारे सिम्टम्स पे ध्यान दें। बच्चे चिड़चिड़ तो नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा वजन तो नहीं बढ़ रहा है, उनको पेट तो ख़राब नहीं है। पेट ख़राब होना सबसे बड़ा सिम्टम होता है। तो ये चीज़ पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक बार 5 साल के ऊपर बच्चा चला जाता है तो आप जो चीज़ रिवर्स कर सकते थे वो नहीं कर पाओगे, वो उनके साथ रह जाता है। फिर तो ग्रोथ होगा, ऐसा नहीं होगा, पर वो जो ग्रोथ आप 1 to 5 में दे सकते हो वो नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ पे पेरेंट्स बहुत ध्यान दें। किसी भी स्मॉल साइन को निगलेक्ट मत करें। हमारे पास डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स सब अवेलेबल है। खुद डॉक्टर मत बनिए गूगल यूट्यूब देखकर, किसी एक्सपर्ट से बात करिए। अगर आपको कुछ भी लगता है थोड़ा सा भी कि बच्चे में कुछ भी सिम्टम आपको लगता है सही नहीं है, प्लीज़ किसी से कांटेक्ट करिए। खुद से उनका इलाज करने का छोड़ दीजिए। मैम, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगी, आप एक मदर है, इस कार्यक्रम की जानकारी आपको कैसे मिली और इस कार्यक्रम में आने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? मैं जब अफशीन को डायबिटीज़ से पहले थायराइड जब डिटेक्ट हुआ था, मेरे अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर मिस्टर प्रशांत थे, वो एक्चुअली टाइड अप है माजिद के साथ डायग्नोस्टिक पे। तो उन्होंने मुझे माजिद का नंबर दिया था रिपोर्ट्स के लिए। तो जब रिपोर्ट्स वगैरह कराने को गई थी तब माजिद के थ्रू मुझे मतलब हमारा कनेक्शन हुआ। फिर उसके बाद बैक टू बैक मेरे अफशीन के लिए बहुत सारे रिपोर्ट्स निकालने थे, तो उसके थ्रू माजिद के साथ कनेक्शन बना एंड देन इश्यूज़ पे सब डिस्कशन होने लगा माजिद के साथ। तब उस हिसाब से फिर माजिद को ऐसा था कि आपने इतना ब्रेवली सब चीज़ों को हैंडल किया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कमेटी अवेयरनेस के लिए रख रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत लेट पता चला आपके बच्चे की बीमारी के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे कितने पेरेंट्स हो गए जो अनअवेयर हो गए अपने बच्चे के बारे में, अभी भी की बीमारी हो है नहीं है। तो माजिद ने बोला कि मैंने एक कमेटी स्टार्ट किया है एंड मैं चाहता हूँ कि आप आके यहाँ पे एक बार बात करें और अपने हिसाब से अपना एक्सपीरियंस बताएं और अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि बाकी के पेरेंट्स भी अवेयर हो जाए। तो उस हिसाब से मुझे ये कनेक्शन मिला माजिद के थ्रू। मैं पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर की दी हुई ऐसी कौन सी सलाह है जो आपको सबसे महत्वपूर्ण लगी? डॉक्टर की सलाह तो कुछ नहीं, सिर्फ डॉक्टर यही बोलते हैं कि प्रॉपर डाइट,
बाहर का खाना पीना बहुत अवॉइड करें। बाहर का खाना पीना हम क्या करते हैं ना कि बच्चा मांगा कि कुरकुरे खिला दिए, हमने बच्चा मांगा जूस पिला दिए, बर्गर खिला दिए। हमारे वक्त पे ये चीज़ें नहीं होती थी, बहुत कंट्रोल खाना होता था। पर अब हम एज अ न्यू पेरेंट हम क्या करते हैं ना, हमें जो नहीं मिला वो बच्चों को मिल जाए, ये सोचकर हम पैम्परिंग के चक्कर में बच्चों को सब कुछ खिला देते, जो कि मेन कॉज है आज के डे पे कि तुम बाहर का खिला रहे हो। ऑयल का पता नहीं है कितने दिन से वो प्रिजर्व्ड फूड कितने दिन से रखा हुआ है, एक्सपायर हुआ है नहीं हुआ है, ड्रिंक में क्या मिक्स किया जा रहा है, उसमें कितने केमिकल्स है, कितने नेचुरल प्रोडक्ट्स है, वो नहीं पता होता है। तो बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड करते हुए घर का खाना एंड प्रोटीन रिच और फाइबर रिच खाना आप दोगे ना तो बच्चे पे बहुत असर पड़ेगा। और अर्ली डिटेक्शन, बच्चा बचपन में अगर बीमार पड़ रहा है, डॉक्टर बोल रहा है इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, तो तुरंत उसको स्पेशलिस्ट के पास दिखा के तभी के तभी केयर करना ज़रूरी है। मेरे बच्चे का इम्यून प्रॉब्लम था लेकिन वो बहुत नेचुरल लगा हमें, बट अब जब इश्यूज़ हुआ तो पता चला स्टेप बाय स्टेप वो छोटी चीज़ें इतनी बड़ी हो गई है। मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा, अन्य जो माता पिता उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सबको यही कहूँगी कि अर्ली डिटेक्शन के लिए प्लीज़ अपने बच्चे पे ध्यान दें, डेवलपमेंट पे, उनके इम्यून सिस्टम पे, उनके खाने पीने पे, वो कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं, उनका फूड हैबिट्स क्या है, उनका बच्चे फ्रेंड्स लोग के साथ के उनके हैबिट्स क्या है, बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बच्चे लोगों से क्या मतलब किसी से मिल के आने के बाद उनका रिएक्शन क्या है, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप जो बच्चों को फीड करते हो उसके बाद उस बच्चे का रिएक्शन क्या है, ये सब जानना अर्ली स्टेज पे बहुत ज़रूरी है। और मेनली आपका बच्चा जब हो जाता है ना उसके बाद उसके छोटे छोटे माइन्यूट चीज़ों को ध्यान दो, क्योंकि आजकल सभी वर्किंग पेरेंट्स हैं। वर्किंग पेरेंट्स की वजह से क्या होता है ना, हम बहुत ढीला छोड़ देते हैं, अरे बुखार ही तो है, क्या हो जाना है, दवा खा लो ठीक हो जाएगा। नहीं, वो छोटे से बुखार में ही मेरी अफशीन को बाद में डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ, जस्ट उस बुखार के वजह से। तो कोई भी चीज़ों को प्लीज़ छोटा है बोल के मत छोड़ना, रिकरिंग हो रहा है तो वो कंसर्न है, तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखाओ ना। एक डॉक्टर से सजेशन लेने के बाद तुरंत डिसाइड मत करो कि हाँ मेरे बच्चों को ये बीमारी हो गई अब मैं बैठ जाता हूँ, नहीं। मल्टीपल डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट को, स्पेशली अगर आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर बता दे रहे तो प्लीज़ स्पेशलिस्ट को पकड़िए एंड उस स्पेशलिस्ट को डॉक्टर को दिखाइए एंड देन वैसे ही मल्टीपल डॉक्टर्स को दिखा के सबकी राय लिए एंड देन फिर डिसाइड करें कि हाँ अब बच्चों को ये हुआ है एंड इसके आगे क्या करना है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, पोषण को लेकर आपकी क्या प्राथमिकता है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में हर माँ बाप जो है, हर पेरेंट है वो कंसर्न्ड होता है, लेकिन किस तरह से सही डायरेक्शन में जाना और अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए, बेहतर कल के लिए, मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए एक दिशा की ज़रूरत होती है और वो दिशा पेरेंट्स को देना। इसके लिए एक अनोखी सोच लेकर आफरीन सैयद मैडम ने चाइल्ड कम्युनिटी हेल्थ एंड ग्रोथ इवेंट कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के साथ मिलकर ये एक प्रोग्राम का आज आयोजन किया है, जहाँ पर एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो पेरेंट्स को समझा रहे हैं कि किस तरह से आपको ख्याल रखना है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी है ताकि आपका बच्चा जो है वो एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार हो सके, खड़ा रह सके। और इस सेशन में सिर्फ मालूमात ही नहीं दी जा रही है, साथ में बच्चे मोबाइल के एडिक्ट है आजकल, तो उससे हटकर बच्चों के लिए एक ड्राइंग का कंपटीशन रखा हुआ है। कुछ वक्त वीकेंड का ऐसा है जब बच्चे एंटरटेन अपने आप को कर रहे हैं, ड्राइंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक अच्छी हैबिट लग रही है और साथ ही साथ माएँ हैं, जो पेरेंट्स हैं वो ट्रेन हो रहे हैं कि किस तरह से और स्वस्थ और बेहतर कल उनका बनाया जा सके। मैम, मैं पूछना चाहूँगी, ऐसे जो सामुदायिक जो कार्यक्रम है उससे समाज में कितना सकारात्मक बदलाव आ सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत अच्छा बदलाव आ सकता है, ये शुरुआत है मैं समझती हूँ। हम एजुकेट कर रहे हैं पेरेंट्स को, इसके बाद अगर यहाँ जो एजुकेशन में इन्होंने चीज़ें सीखी है ये अगर रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दी जाए तो यह हेल्थ इससे अच्छा कोई और ज़रिया नहीं होता है जिससे हम अपना देश, अपना भविष्य, अपना कल बना सके। तो मैं समझती हूँ ये पहली सीढ़ी है। यहाँ अगर पेरेंट्स ने अपना रोल सही तरीके से निभा दिया और सही डायरेक्शन में अपने बच्चों के स्वास्थ्य की जो ख्याल रख लिया तो फिर एक बेहतर कल हमारे सामने चित्रित हो सकता है। मैम, मैं पूछना चाहूँगी, भविष्य में शिक्षा की और स्वास्थ्य की और आपकी क्या नई योजना रहेंगी, क्या कुछ नया समाज के लिए आप करना चाहेंगे?
मीरा भाईंदर एम्पावरिंग वुमेन्स क्लब की ओर से ये दोनों ही चीज़ों को काफ़ी तरजीह दी जा रही है। स्वास्थ्य के लिए जिस तरह से ये प्रोग्राम हुए, मेडिकल चेकअप्स के लगातार कैंप्स होते रहते हैं, इसी के साथ साथ महिलाएं जो है वो हमारे देश का भविष्य है और महिलाओं के लिए उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं, जो योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं या मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से योजनाएं हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो प्रोग्राम्स है वो आफरीन सैयद मैडम की अगुवाई में हम जगह जगह पर इसका जो प्रसार है वो कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट इस तरह से हो जाए कि वो सक्षम हो जाए, वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, अपनी खुद का ही नहीं बल्कि अपने परिवार का एक बेहतर कल बनाने की ओर अग्रसर हो जाए। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और जो हमारा थीम है, अक्सर मैं कहती रहती हूँ कि महिला मजबूर नहीं मजबूत बनो, बस इसी तरह से महिलाओं को मजबूत बना लिया तो फिर आगे महिला और उसके परिवार का एक बेहतर कल, समाज का एक बेहतर कल हम देख सकते हैं। मैम, सबसे पहले सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण को लेकर आपकी क्या प्राथमिकता है? देखिए, मेरा मानना ये है कि बच्चों की हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है, बहुत ज़्यादा अहम बात है, क्योंकि एक हेल्दी बच्चा एक हेल्दी देश बना सकता है। अगर एक बच्चा हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के साथ बड़ा होता है तो वो अपने शहर को, अपने मुल्क को उसकी हिफाजत कर सकता है और एक हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी ही एक हेल्दी कंट्री बना सकती है। तो ये बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों की हेल्थ कितनी ज़रूरी है। मैम, अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगी, क्या लगता है आज के समय में बच्चों के सामने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए क्या चुनौती है? देखिए, आज के दौर में जो हमारा दौर था, लेकिन आज के बच्चों के मैं देख रही हूँ कि उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। माँ बाप के लिए एजुकेशन का मतलब स्कूल भेजना और ट्यूशन्स और मार्क्स रह गए हैं और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं हमेशा अपनी स्पीचेस में या जहाँ कहीं भी मेरा ताल्लुक पेरेंट्स से होता है, मैं उनसे यही कहती हूँ कि क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। तो घंटों बच्चों को ट्यूशन्स पे बिठाए रखना आफ्टर द स्कूल एक बहुत गलत बात है। उसमें बच्चों को न ठीक से नींद मिल पाती है, न खाना मिल पाता है। तो ये एक बहुत अनहेल्दी तरीका हमारे पेरेंट्स ने अपनाया है और जो कंपैरिजन करते हैं वो एक दूसरे बच्चों का एक दूसरे के साथ, वो भी एक बहुत गलत तरीका है। तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर बच्चे को ऊपर वाले ने अलग तरीके की सलाहियतें और टैलेंट दिया है। ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों की उन सलाहियत को पहचान कर उसे निखारा जाए, बजाय इसके कि उन्हें किसी और से कंपेयर करके उन्हें डीमोटिवेट किया जाए। मैम, मैं नेक्स्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी, पेरेंट्स को बच्चों के अच्छी परवरिश के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अच्छी परवरिश तालीम के साथ तरबियत भी ज़रूरी है। यानी व्हेन यू आर गिविंग देम एजुकेशन, उनकी अपब्रिंगिंग भी अच्छी होनी चाहिए। हमारे बच्चों में तमीज़, तहज़ीब, बड़ों का लिहाज, ये सारी जो क्वालिटीज़ है वो इनकलकेट होना बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी फैमिली ही इस तरीके की पॉजिटिव बातें अपने बच्चों को दे सकती है। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों की तरबियत से पहले हमारे पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने जो तरीके हैं, अपनी जो आदतें हैं, उनको सही करें ताकि वो अपने बच्चों को करेक्ट कर सकें। मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि भविष्य में अगर मैं पूछूं तो ये जो ऐसे कार्यक्रम क्या बार बार होंगे और क्या लगता है ये स्वास्थ्य कार्यक्रम से समाज में कितना बदलाव आएगा? देखिए, आज का अलमिया ये है कि एक ड्रॉबैक जिसको कहें इंग्लिश में, वो ये है कि हमारे लोगों ने यूट्यूब और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे चीज़ों को अपना यूनिवर्सिटी और अपना डॉक्टर बना लिया है। वहीं से देख देख के वो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस खुद करने लगते हैं, उन्हें डॉक्टर समझ लिया गया है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो जिस चीज़ का मास्टर है वो उनसे ही राय ली जाए। तो आज इस प्रोग्राम में बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स आए हैं जो अपनी राय पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहे हैं और मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि मीरा भाईंदर एम्पावरिंग वुमेन क्लब्स की जानिब से इस शहर में इसी तरह के पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम हो। आज आपने देखा कि बच्चे ड्राइंग सेशन में मसरूफ़ थे और माएँ जो हैं बहुत सुकून से बैठ के क्वेश्चन आंसर्स के ज़रिए भी इस सेमिनार को सुन रही हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ऐसे प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। हम
महिलाओं के लिए तो रंगारंग कार्यक्रम करते ही हैं, लेकिन इस तरह का प्रोग्राम जो पहली बार हुआ है बच्चों की हेल्थ को लेके, वो बार बार होने चाहिए। हमने देखा कि आज जो ये चाइल्ड हेल्थ एंड ग्रोथ कम्युनिटी इवेंट में काफ़ी जो पेरेंट्स हैं वो उपस्थित थे। यहाँ की जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट थी, उन्होंने भी पेरेंट्स को गाइड किया। उन्होंने बताया कि बच्चों की परवरिश कैसी होनी चाहिए, बच्चों का स्वास्थ्य कैसे अच्छे से होना चाहिए। यहाँ पे जो मौजूद ऑर्गेनाइज़र थे उनसे हमने बात की, डॉक्टर से हमने बात की, और मैं यही कहना चाहूँगी कि आने वाले समय में समाज में ऐसे ही स्वास्थ्य कार्यक्रम हो जिससे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो और समाज को ऐसे ही कार्यक्रमों से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। बस मीरा भाईंदर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।